हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। मैं डियन सर आप लोगों को एन एस्ट्रोलॉजर्स डे के बारे में बताता हूँ, लेकिन सर्वप्रथम इसके लेखक आर के नारायण के बारे में जानिए। आर के नारायण का पूरा नाम रासीपुरम कृष्णास्वामी नारायण था। वह 1907 में तमिलनाडु के एक गांव में पैदा हुए थे। इनकी शिक्षा मैसूर में हुई थी और वहीं वह सेटल हो गए। यद्यपि उनकी मातृभाषा कन्नड़ थी तो भी वह अंग्रेजी में ही लिखा करते थे। यह पत्रकार रहे। उन्हें उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द गाइड पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2001 में वे दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिए। अब मैं आपको एन एस्ट्रोलॉजर्स डे की समरी बताता हूँ। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का हिंदी एक ज्योतिषी का दिन होता है। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे जैसा कि टाइटल है, इसका हिंदी है एक ज्योतिषी का दिन। यह कहानी जानिए, यह कहानी क्या है। देखिए, यह कहानी एक ज्योतिषी की है। मस्तक पर राख और सिंदूर मले हुए ज्योतिषी पेड़ के नीचे एक ऐसे रास्ते में बैठता था जहां आने जाने वालों का तांता लगा रहता था और जहां फेरी वाले अपना सामान बेचने के लिए बहुत शोर मचाते थे। ज्योतिषी एक अज्ञानी व्यक्ति था जिसे ज्योतिषी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, किंतु उसने अनुभव और परिश्रम से अपने ग्राहकों से अच्छी अच्छी बातें कहने की कला में दक्षता प्राप्त कर ली थी। ज्योतिषी ने निष्कर्ष निकाला था कि मनुष्यों की सारी परेशानियों की जड़ शादी, पैसा और उलझने हुए मानव के संबंध होते हैं। ज्योतिषी पहले 10 मिनट तक अपने ग्राहकों को बोलने देता था और इसी से अनुमान लगा लेता था कि उसकी परेशानी इस बात से संबंधित है, और वह यह जान लेता था कि उनकी परेशानी किस बात से संबंधित है। एक शाम ज्योतिषी के पास एक अजनबी आया जो उससे सच्ची बात जानना चाहता था। ज्योतिषी ने कहा कि वह एक प्रश्न पूछने के 3 पैसे लेता है। अजनबी ने एक आना उसकी ओर फेंक कर कहा, यदि उसका बताया झूठा निकला तो वह अपना एक आना ब्याज समेत वापस ले लेगा। इसी समय माचिस की तिल्ली की रोशनी में ज्योतिषी ने अजनबी का चेहरा देखा और वह भयभीत हो गया। उसने हाथ देखने से इनकार कर दिया, किंतु अजनबी ने उसकी कलाई पकड़कर कहा कि बिना हाथ देखे वह ज्योतिषी को जाने नहीं देगा। अंत में ज्योतिषी 1 रुपये के बदले उसके प्रश्न का सही जवाब देने पर तैयार हो गया। अजनबी ने पूछा कि क्या वह अपने दुश्मन की खोज में सफल होगा या नहीं। ज्योतिषी ने अजनबी को बताया कि उस पर छुरे से घातक हमला किया गया था और उसे मृत समझकर कुएं में गिरा दिया गया था। अजनबी ने इस बात को सच बताया। ज्योतिषी ने आगे कहा कि अजनबी का शत्रु 4 माह पहले एक मोटर लारी के नीचे कुचल कर मर गया था। ज्योतिषी ने अजनबी का नाम गुरुनायक भी बता दिया और उसे गांव जाने वाले दक्षिण की ओर कभी यात्रा न करने की सलाह दी, क्योंकि ऐसा करने से उसकी जान को खतरा है।
अजनबी को विदा कर जोशी आधी रात को घर पहुंचा। वह खुश था कि उसने कत्ल नहीं किया था। उसने अपनी पत्नी को बता दिया कि अजनबी व्यक्ति ही उसका मित्र गुरु नायक था, जिसका उसने छुरा मारा था या जिसको उसने छुरा मारा था और मरा समझकर छोड़ा था। घटना का विवरण पत्नी को सुनाकर वह शांतिपूर्ण सो गया। अब मैं आपको लाइन बाय लाइन इसकी मीनिंग बताने चल रहा हूँ। देखिए, पंक्चुअली एट मिड डे। देखिए, पंक्चुअली एट मिड डे, रोज़ाना की भांति दोपहर में। मिड डे दोपहर, रोज़ाना की भांति दोपहर में। ही ओपनड हिज बैग, वह अपने बैग खोलता था। एंड स्प्रेड आउट प्रोफेशनल इक्विपमेंट, प्रोफेशनल इक्विपमेंट, प्रोफेशनल इक्विपमेंट, व्यावसायिक सामान। देखिए, पंक्चुअली एट मिड डे, रोज़ाना की भांति दोपहर को। ही ओपनड हिज बैग, उसने अपना बैग खोला। एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, और अपने व्यावसायिक सामानों को वहाँ पर फैला दिया। ठीक है, व्यावसायिक सामानों को स्प्रेड फैला दिया। विच कंसिस्टेड अ डजन कौड़ी सेल, जिसमें 1 दर्जन कौड़ियाँ थीं। विच कंसिस्टेड ऑफ अ डजन कौड़ी सेल्स, 1 दर्जन कौड़ियाँ थीं। अ स्क्वायर ऑफ क्लॉथ विद ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट ऑन इट। अ स्क्वायर ऑफ क्लॉथ, एक वर्गाकार कपड़े का टुकड़ा था जिस पर अनजानी रहस्यमयी आकृतियाँ बनी हुई थीं। देखिए, ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट मतलब अनजानी रहस्यमयी आकृतियाँ बनी हुई थीं। अ नोटबुक, देखिए, ये नोटबुक मतलब उसके पास एक नोटबुक थी। एंड अ बंडल ऑफ अलमायरा राइटिंग, और ज्योतिष की लिखाई वाले कागज़ का एक बंडल था। अ बंडल ऑफ पलमायरा राइटिंग। हिज फोरहेड वॉज रिस्प्लेंडेंट विद सेक्रेड ऐश, ऐश मीन्स होता है भस्मी। एंड वर्मिलियन, वर्मिलियन मीन्स सिंदूर या रोली। हिज फोरहेड मतलब उसका मस्तिष्क, उसका जो मस्तक था, वॉज रिस्प्लेंडेंट विद सेक्रेड ऐश, मतलब वह पवित्र भस्म व रोली से दमकता रहता था। देखिए, हिज फोरहेड वॉज रिस्प्लेंडेंट, दमकता रहता था। विद सेक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन, मतलब पवित्र भस्मी और रोली से उसका मस्तिष्क दमकता रहता था। रिस्प्लेंडेंट, दमकना। एंड हिज आइज स्पार्कल्ड विद शार्प एबनॉर्मल ग्लीम। देखिए, एंड हिज आइज स्पार्कल्ड विद ए शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, उसकी आँखें एक विचित्र तेज के साथ चमक रही थीं। देखिए, हिज आइज स्पार्कल्ड, चमक रही थीं। विद शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, एक विचित्र तेज के साथ। विच वर रियली एन आउटकम ऑफ अ कंटिन्यूअस सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर, जो वास्तव में लगातार ग्राहकों की खोजते रहने के कारण वैसी हो गई थी। देखिए, विच वर रियली एन आउटकम ऑफ ए कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर, मतलब ऐसा इसलिए हो गई थी क्योंकि वह लगातार ग्राहकों को खोजता रहता था। बट लेकिन विच हिज सिंपल क्लाइंट टुक टू बी
prophetic light and left comfort. Comfort means आराम, राहत, सुख. But which his simple client, जिसे उसके सिंपल क्लाइंट, भोले भाले ग्राहक, took prophetic light, भोले भाले ग्राहक एक दिव्य प्रकाश में स्थित, एक दिव्य प्रकाश वाली समझते थे. देखिए फिर से, बट विच हिज सिंपल क्लाइंट, लेकिन उसके सीधे साधे ग्राहक, भोले भाले ग्राहक, टुक टू बी प्रोफेटिक लाइट, मतलब उसको दिव्य प्रकाश वाली समझते थे. ठीक है. एंड फेल्ट डिस एंड फेल्ट कंफर्टेड, और वे सुख अनुभव करते थे. कंफर्टेड, सुख अनुभव करते थे. द पावर ऑफ हिज आइज वॉज कंसिडरेबली इन्हेंस्ड बाय देयर पोजिशन. मतलब कहा जा रहा है कि उसके माथे व गालों पर, द पावर ऑफ हिज आइज वॉज कंसिडरेबली enhanced by their position, placed as were between painted forehead and the dark whisker means होता है गलमुच्छा, which streamed down his cheeks means गाल. देखिए कहा जा रहा है कि उसके पुते हुए गालों पर, पेंटेड फोरहेड, पुते हुए गालों पर या पुते हुए माथों पर, एंड डार्क व्हिस्कर, मतलब ये कहा जा रहा है कि उसके पुते हुए माथे व गालों पर छाए हुए गलमुच्छी के मध्य में स्थित उसकी आंखें अपनी स्थिति के कारण बहुत अधिक शक्तिशाली होती थी. मतलब जो अपने आप को जो जिस तरह से जो है वह सेट किया था, उस सेटिंग से और बहुत ही प्रभावशाली लग रहा था. प्लेस दे वर बिटवीन द पॉइंटेड फोरहेड एंड डार्क व्हिस्कर व्हिच स्ट्रीम डाउन हिज चिक्स. क्लियर. मतलब एक बार और देखते हैं. मतलब कहा जा रहा है उसकी पुते हुए माथों व गालों पर छाए हुए गलमुच्छों के मध्य में स्थित उसकी आंखें अपनी स्थिति कारण बहुत अधिक शक्तिशाली प्रतीत होती थीं. क्लियर ना. आगे देखिए. इवन अ हाफ विट्स आई वुड स्पार्किल इन सच अ सेटिंग. कह रहे हैं एक मूर्ख तक की आंख इस तरह की स्थिति में चमकीली बन सकती थी. देखिए, अ हाफ विट्स आइज, एक हाफ विट्स मूर्ख, एक मूर्ख की आंखें भी इस कंडीशन में, इस स्थिति में चमकीली बन सकती थी. टू क्राउन द इफेक्ट ही वुड अ सैफ्रॉन कलर्ड टर्बन. मतलब कहा जा रहा है इस प्रभाव को बढ़ाने के लिए, टू क्राउन द इफेक्ट, इस प्रभाव को बढ़ाने के लिए, ही वाउंड अ सैफ्रॉन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड. वह अपने सिर पर भगवा रंग का एक साफा बांधता था. ठीक है. टर्बन, सैफ्रॉन कलर्ड टर्बन, भगवा रंग का साफा अपने सिर पर बांधता था. दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड. मतलब यह रंग योजना कभी व्यर्थ नहीं जाती थी. देखिए, दिस कलर स्कीम्ड नेवर फेल्ड, यह रंग योजना कभी व्यर्थ नहीं जाती थी. पीपुल वर अट्रैक्टेड हिम एज बीज और अट्रैक्टेड टू कॉस्मस और डहेलिया स्टार्स. मतलब पीपुल वर अट्रैक्टेड टू हिम, लोग उसकी ओर
ऐसे ही आकर्षित होते थे जैसे जैसे बीज जैसे मधुमक्खियाँ कॉस्मस व दहलिया के पौधों की तरफ आकर्षित होती हैं। ठीक है, मतलब लोग पीपुल उसके तरफ ऐसे ही आकर्षित होते थे एज जैसे बीज मधुमक्खियाँ अट्रैक्टेड टू कॉस्मस, जैसे मधुमक्खियाँ कॉस्मस और दहलिया के पेड़ के ओर आकर्षित होती थी। ही सैट अंडर द बाउज ऑफ ए स्प्रेडिंग टेमारिंड, टेमारिंड में होता है इमली, टेमारिंड में से इमली। ट्री विच फ्लैंक्ड अ पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, मतलब टाउन हॉल पार्क, मतलब टाउन हॉल पार्क से गुजरती हुई सड़क के किनारे, देखिए टाउन हॉल पार्क से गुजरती हुई सड़क के किनारे वह इमली के वृक्ष की फैली हुई शाखाओं के नीचे बैठा करता था। देखिए, ही सैट अंडर द बाउज ब्रांचेज ऑफ स्प्रेडिंग टेमारिंड ट्री, मतलब वह इमली के पेड़ के शाखाओं के नीचे वह बैठा करता था। विच फ्लैंक्ड पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, और वह रास्ता जो टाउन हॉल पार्क की ओर जाता था। इट वॉज रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज, मतलब कहा जा रहा है कि अनेक बातों में वह एक बढ़िया स्थान था, अच्छा स्थान था। इट वॉज रिमार्केबल प्लेस, बहुत ही अच्छा स्थान था। इन मेनी वेज, बहुत से बातों में वह एक अच्छा स्थान था। अ सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड, नर्म सकरा रोड मॉर्निंग टिल नाइट, मतलब कहा जा रहा है कि उस सड़क पर, देखिए प्लेस मेनी वेज, सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड, मतलब उस संकरे सड़क पर सुबह से लेकर के रात तक भीड़ लगी रहती थी। ठीक है, मतलब सवेरे से लेकर के रात तक सकरी सड़क पर इधर उधर से या इधर से उधर तक भीड़ उमड़ी हुई रहती थी। सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर के रात तक उस सकरे सड़क पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन वॉज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे, मतलब कहा जा रहा है उस सड़क पर अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशन वॉज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे, मतलब ऑल अलोंग इट्स वे, मतलब उस सड़क पर किनारे किनारे वैराइटीज ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशन, भांति भांति के व्यापार तथा कामों का प्रतिनिधित्व था, प्रतिनिधित्व था। मेडिसिन सेलर्स, दवा विक्रेता, औषधि विक्रेता, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, चुराए हुए काठ कबाड़ के विक्रेता। मैजिशियन, जादूगर लोग, मैजिशियंस जादूगर लोग, एंड एबव ऑल द ऑक्शनर्स, ऑल एन ऑक्शनर ऑफ चीप क्लॉज, ऑक्शन से नीलाम करने वाले, नीलामी करता, मतलब कहा जा रहा है कि एवं ऑल, इससे बढ़कर
एन ऑप्शनर ऑफ चीप क्लॉथ, मतलब सस्ते कपड़े का एक नीलामकर्ता, ऑक्शनर नीलामकर्ता, हु क्रिएटेड एनफ डीन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, मतलब पूरे कस्बे के लोगों को आकर्षित करने के लिए वे सारे दिन शोरगुल मचाया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं इसका। नेक्स्ट पेज है, देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट टू हिम इन ओसी फ्रेशनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंड नट। इसके बाद कहा जा रहा है, इसके बाद मूंगफली विक्रेता की बारी आती है। वेंडर ऑफ फ्राइड भुना हुआ, ग्राउंड नट मूंगफली, मतलब राइटर कह रहे हैं कि इसके बाद जो है भुनी हुई मूंगफली वाले, देखिए वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंड नट, भुनी हुई मूंगफली वाले का, जो प्रत्येक दिन अपने सामान का एक सुंदर नाम दिया करता था। ठीक कह रहे हैं, नेक्स्ट इन ओसी फ्रेशनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंड नट, कह रहे हैं इसके बाद भुनी हुई मूंगफली बेचने वाले विक्रेता वेंडर की बारी आती है। हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे, जो प्रतिदिन अपने वेयर, अपने उस सामान का नया नया नाम देता था। कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम, देखिए किसी दिन उसे बॉम्बे की आइसक्रीम कह देता था। ये कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम, किसी दिन उसे बॉम्बे की आइसक्रीम कह देता था। वन डे एंड ऑन द नेक्स्ट दिल्ली एलमंड, और अगले दिन उसे दिल्ली के बादाम के रूप में कहता था, दिल्ली एलमंड। एंड ऑन द थर्ड डे राजाज डेलिकेसी, और तीसरे दिन उसे राजा की मिठाई कहता था। मतलब इस तरह से प्रतिदिन अपने उस मूंगफली का नया नया नाम देता था। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और आगे भी वैसा करता रहता था। पीपुल फ्लैग्ड टू हिम, लोग उसके चारों तरफ जमा हो जाते थे। फ्लॉक्ड, लोग उसके चारों तरफ फ्लॉक्ड जमा हो जाते थे टू हिम। अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डायलिएड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर, मतलब इस भीड़ का एक बड़ा सा भाग, एक कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड, इस भीड़ का एक बड़ा सा भाग डायलिड बिफोर एस्ट्रोलॉजर टू, ज्योतिषी के सामने जमा रहता था। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ फ्लेयर विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अप एबव द ग्राउंड नट हिप नियर बाई। मतलब कहा जा रहा है कि जो ज्योतिषी था वह अपने पास कोई लाइट नहीं रखा हुआ था, कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं किया हुआ था। देखिए, और उसी तरह और जो एस्ट्रोलॉजर था, जैसा कि हमने बताया कि उसके पास कोई लाइट नहीं थी। एंड सो ऑन फोर्थ पीपुल फ्लॉग्ड हिम, ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डायलिड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस by the light of flare which cracked and smoked up above the ground not heap nearby। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्योतिषी के पास अपना
खुद का लाइट नहीं था, बल्कि एक लपाती रोशनी। देखिए, कहा जा रहा है कि एक लपाती रोशनी, फ्लेयर, लपाती रोशनी के सहारे जोशी अपना व्यापार चलाता था। जो पास के, देखिए, जो पास के मूंगफली के ढेर के पास चटक चटक कर धुआं उड़ाती हुई जला करती थी। क्लियर? फ्लेयर क्रैक्ड, चटक चटक कर, स्मोक्ड अप एवब ग्राउंड नट नियर बाई। पास में जो मूंगफली विक्रेता था, उसके मूंगफली के पास से प्रकाश की लपटें निकल रही थी, जिससे धुआं निकल रहे थे, उसी से वह अपनी दुकान को चलाता था। हाफ द इंचेंटमेंट ऑफ द प्लेस was due to the fact that it did not have the benefit of municipal light. हाफ मतलब कहा जा रहा है कि जो उस स्थान का हाफ द इंचेंटमेंट, जो आधा आकर्षण था, इस कारण के वजह से था कि उसमें नगर पालिका की रोशनी का कोई लाभ नहीं था। देखिए, हाफ इंचेंटमेंट ऑफ द प्लेस was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. मतलब नगर पालिका के प्रकाश का कोई लाभ नहीं था, इस वजह से वह स्थान ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। द प्लेस was lit by सब लाइट्स, और जो स्थान था वह दुकानों की रोशनियों से ही वह प्रकाशित होता था। 1 or 2 had hissing गैस लाइट्स, मतलब 1-2 के पास फुसकार भरती हुई गैस की बत्तियां थी। 1 or 2 had hissing गैस लाइट्स, हाँ, हिसिंग गैस लाइट्स, फुसकार भरती हुई गैस की बत्तियां थीं। सम हैड नेकेड फ्लेयर स्टक ऑन पोल्स, कुछ के पास बांसों में लगी हुई नंगी लपटें थीं। ये सम हैड नेकेड फ्लेयर, नंगी लपटें, स्टक ऑन पोल, बांसों पर लगी हुई नंगी लपटें थीं। यह उनके पास लाइट की व्यवस्था थी अपनी दुकान को चलाने का। सम वर लिट अप बाई ओल्ड साइकिल लैंप, और कह रहे हैं कुछ साइकिल की पुरानी बत्तियों से प्रकाशित थी। मतलब जो कुछ दुकानें थीं वह साइकिल की पुरानी बत्तियों से, लीट बाई ओल्ड साइकिल लैंप, मतलब साइकिल की पुरानी बत्तियों से प्रकाशित थी। एंड 1 or 2 लाइक एस्ट्रोलॉजर्स मैनेज विदाउट लाइट ऑफ देयर ओन, और 1-2 जोशी की तरह से स्वयं बिना रोशनी के ही अपना काम करते थे, अपना काम चला लेते थे। ठीक है। 1 or 2 1 या 2 लाइक एस्ट्रोलॉजर्स जोशी की तरह से मैनेज विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, बिना लाइट के ही वह अपना काम कर लेते थे। इट वॉज अ बिविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शैडोज। देखिए कहा जा रहा है कि वहाँ पर इट वॉज, वहाँ पर रोशनी की किरणें चलती फिरती जो छाया थी एक दूसरे को काट रही थी, क्रिस क्रॉस। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर्स वेरी वेल, और यह एस्ट्रोलॉजर को, जोशी को बहुत सूट करता था। यह जो जगह था वह बिल्कुल ज्योतिषी के माफिक था। फॉर द सिंपल रीजन दैट ही हैड नॉट इन लिस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर। देखिए मतलब इसका सीधा साधा कारण यह था कि वह एटलीस्ट, देखिए ही वॉज यहाँ से सिंपल रीजन, फॉर द सिंपल रीजन,
मतलब इसका सीधा साधा कारण यह था कि ही हैड नॉट इन लिस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर। मतलब कि जब वह अपनी ज़िंदगी शुरू किया तो उसे बिल्कुल इरादा नहीं था कि वह एक ज्योतिषी बनेगा, बिल्कुल नहीं इरादा था। When he began his life, जब वह अपनी ज़िंदगी को शुरू किया, मतलब जब वह अपनी ज़िंदगी शुरू किया उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह ज्योतिषी बनेगा। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट। देखिए, और वह औरों के भविष्य के बारे में उतना ही अनजान था जितना वह अपने स्वयं के भविष्य के बारे में अनजान था। देखिए, एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट। अगले मिनट उसके साथ क्या होने वाला है वो कुछ नहीं जानता था, ऐसे ही जैसे अपने भोले भाले ग्राहकों के बारे में भी वो नहीं जानता था। He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. He was as much a stranger, मतलब वह he was as much a stranger to the stars, मतलब वह स्टार्स नक्षत्रों के बारे में उतना ही अनजान था, स्ट्रेंजर उतना ही अनजान था, एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर, जितने कि उसके इनोसेंट कस्टमर्स हैं, जितने कि उसके भोले भाले ग्राहक हैं। एट ही सेड थिंग, देखिए, एट ही सेड थिंग, फिर भी वह ऐसी बातें बताता था। एट ही सेड थिंग, वह ऐसी बातें बताता था विथ प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरी वन, जिससे हर कोई प्रसन्न हो जाता था, एंड एस्टोनिश्ड, और आश्चर्यचकित हो जाता था। एस्टोनिश्ड, दैट वाज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, देखिए, प्रैक्टिस एंड श्रूड गेस वर्क, दैट वॉज मोर, मतलब यह सब उसके निरीक्षण, अभ्यास तथा चालाक श्रूड गेसवर्क, चालाक अनुमान के कारण हुआ करता था। देखिए, दैट वाज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी प्रैक्टिस एंड श्रूड गेसवर्क, मतलब यह सब उसके निरीक्षण, अभ्यास तथा चालाकी के कारण हुआ करता था। ऑल द सेम इट वॉज एज मच ऑनेस्ट मैंस लेबर एज एनी अदर, मतलब कहा जा रहा है ऑल द सेम, फिर भी इट वॉज एज मच एज ऑनेस्ट मैंस लेबर एज एनी अदर, मतलब कहा जा रहा है फिर भी इट वॉज, फिर भी उसके परिश्रम में उतनी ईमानदारी थी। इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैंस लेबर, उसके परिश्रम में उतनी ईमानदारी थी जितनी कि किसी ईमानदार के परिश्रम में हो सकती है। उसके कहा जा रहा है कि उसके परिश्रम में इतनी ईमानदारी थी जितनी कि एक ईमानदार व्यक्ति के परिश्रम में हो सकती है। एंड ही डिजर्व द वेज ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के एट द एंड ऑफ द डे, दिन के बीतने पर वह जो कुछ भी कमाई करता था, जो कुछ भी
कमाई करता था उसे घर ले जाता था, ठीक है, उसे घर ले जाता था। ही डिजर्व्ड, वह उसके योग्य होती थी। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान, उसने देखिए, ही हैड लेफ्ट हिज विलेज, वो अपने घर को, अपने गांव को छोड़ दिया। विदाउट एनी प्रीवियस प्लान और थॉट, बिना किसी पूर्व विचार या योजना के, बिना किसी पूर्व विचार या योजना के वह अपने गांव को छोड़ दिया। इफ़ ही हैड कंटिन्यूड देयर, यदि वह वहाँ रहा होता तो ही वुड हैव कैरिड ऑन वर्क ऑफ हिज फोरफादर्स, तो वह वही काम करता जो उसके पूर्वज किया करते थे। नेमली, जैसे टिलिंग द लैंड, वह खेत जोतता। लिविंग देखिए, लिविंग एंसेस्ट्रल होम, मतलब अपने पूर्वजों के घर में रहता। मैरिंग, शादी करता। एंड रिपेनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड, और अपने खेतों की कटाई करता। बट दैट वाज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, बिना किसी से कुछ कहे उसने अपना घर छोड़ दिया। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, बिना किसी से बताए ही वो अपना घर छोड़ दिया। एंड कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ माइल्स, और बिना उसे सैकड़ों मील पीछे छोड़े वह रुक ही नहीं सका। टू अ विलेजर इट इज़ अ ग्रेट डील, एक गांव वाले के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। टू अ विलेजर इट इज़ अ ग्रेट डील, एक गांव वाले के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। एज इफ एन इनोसेंट फ्लोड बिटवीन, मतलब कहा जा रहा है कि एक गांव वाले व्यक्ति के लिए यह बहुत ही बड़ी बात थी। आगे देखिए कह रहे हैं कि टू अ विलेजर्स इट इज़ अ ग्रेट डील, एक गांव वाले व्यक्ति के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। एज इफ, जैसे एन ओशन फ्लोड बिटवीन, जैसे कि उन दोनों के बीच में लहराते हुए महासागर वाली दूरी थी, ठीक है। एज इफ एन ओशन फ्लोड बिटवीन, उन दोनों के बीच में फ्लोड, लहराते हुए सागर वाली, लहराते हुए महासागर वाली दूरी थी।